रमज़ान अल मुबारक की आमद थी। फातिमा का घराना रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ था। एन के यहाँ रमज़ान में इफ्तारी का बहुत एहतमाम किया जाता था। इस बार और ज़्यादा किया जाना था, क्योंकि इस बार फातिमा की खाला आयशा अपनी दो बेटियों बिना और सबा के साथ लंदन से उनके घर आ रही थीं। फातिमा को सेहरी के लिए जागना बहुत मुश्किल लगता था। इस बार रमज़ान के महीने में स्कूल की छुट्टियां भी थीं। सेहरी के बाद नमाज पढ़कर जो सूती तो ज़ोहर से जरा पहले जागती, फिर थोड़ी देर बाद उमी से पूछती कि इफ्तारी में क्या बना रही हैं। उसकी वालिदा जिन चीज़ों का नाम लेते तो मुना बसूर लेती और अपनी पसंद की एक आध चीज़ ज़रूर बनवाती। इसकी इमी 3 बजे से ही इफ्तार की तैयारियों में लग जाते। सेहरी के लिए अलग सालन बनता, साथ में कुछ चीज़ें इफ्तारी के लिए और 2 किस्म के मशरूब तो ज़रूर बनते थे। फातिमा अपनी उमी की मदद भी न करवाती और इशा की नमाज पढ़कर टीवी देखने बैठ जाती या फजूल कस्म के गेम शोज से लित्फ-अंदोज़ होती। फातिमा की खालाजाद बहनों ने उसके ये मामूलात देखे तो बहुत अफसरदा हुए। आयशा खाला के घराने के तौर तरीके मुख्तलिफ थे। वो बेजा इसराफ की कायल नहीं थीं। वो इफ्तारी में बस खजूर के साथ पानी पीकर इफ्तार करते और फिर नमाज मगरिब अदा करके खाना खा लेते और फिर तरावीश की तैयारी करते। फज्जर के बाद आयशा खाला और उनकी बेटियां कुरान पाक की तलावत करते, थोड़ी देर आराम करते, फिर कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर पढ़ते। हल्का फल्का खाने की वजह से इबादत में सुस्ती और गरानी महसूस नहीं होती थी। उन्होंने फातिमा को भी समझाया कि रमज़ान का महीना हमें सब्र का दर्स देता है, न कि हिर्स का। जब हम सादा और कम खाना खाएंगे तभी हमें गरीब की मुश्किलों का एहसास होगा। फातिमा और इसकी वालदा बहुत शर्मंदा हुए कि आयशा खाला ने गैर इस्लामी मुल्क में रहते हुए बीना और सबा की परवरिश इस्लामी उसूलों के मुताबिक की है, और वो इस्लामी मुल्क में रहते हुए भी इस्लाम की बुनियादी तालीमात से दूर हैं। उन्होंने इबादत की रूह को समझा ही नहीं। फातिमा और उसकी उम्मी ईद की खरीदारी आखिरी अशरे में करती थीं, जब बाजार में तिल धरने को जगह नहीं होती और हर चीज़ का भाव आसमान से बातें कर रहा होता है, लेकिन उन्हें इन सब बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इस बार आयशा खाला ने उनको बाजार नहीं जाने दिया, बल्कि जो तहाइफ वो वहां से लाई थीं, इनसे कहा, तुम लोग ईद पर यही पहनना, मिक्तस रातों को और इन कीमती लम्हात को बाजारों में ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। खैरियत से जब रमज़ान ख़त्म हुआ तो इस बार ईद पर फातिमा और इसकी अम्मी को अलग ही सुकून महसूस हुआ, क्योंकि इस बार उन्होंने रमज़ान अल मुबारक अलग तरीके से गुजारा था। इस मुबारक महीने से फैज़ याब होने की कोशिश भी की। उन्होंने आयशा खाला का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी रहनुमाई करके इन्हें अंधेरों से निकाला।